जय श्री कृष्णा। ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अपने मन में संदेह हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। सुख दुख, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, यश अपयश, वैसे तो हम सबके जीवन के हिस्से हैं और ये आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है भगवान को उनकी कोई परवाह ही नहीं। कुछ लोग तो ये सोचने लगते हैं कि भगवान इस दुनिया में है भी या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। ये 8 संकेत ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और इन संकेतों का मिलना भी इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सबको अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भगवान किसी को दुख देते हैं तो किसी को सुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि अगर सुख भगवान की देन है तो दुख भी भगवान की ही देन है, और वे निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित ऐसे 8 संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आपसे भगवान कितना प्रेम करते हैं। पहला संकेत, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको ये सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिसको मिलता है उसको विफलता जरूर मिलेगी। यदि ईश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे, आवश्यक रूप से आपको उस कार्य को करने में अड़चनें आएंगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें खुल नहीं जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर भी चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और ये संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक मिलेगी जब तक कि आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं पाते। जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि जहां आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी इस संसार में कोई नहीं है। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और शायद आपको इसका कोई समाधान भी प्राप्त ना हो। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें आती जाएगी और आप अपनी मुसीबतें किसी को बता भी नहीं पाओगे। अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे सुनकर कहेंगे कि ये परेशानी तो बहुत छोटी है, या फिर वे आपकी परेशानी पे ध्यान नहीं देंगे और इसे नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा।
आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। आपको लगने लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा और क्या ही होगा। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख ही सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने का साहस देता है। ये उसे इस बात का एहसास कराएगा कि ये संसार दुखों से भरा है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत, भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी। आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपकी अपने अंदर की एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर पाएंगे। आप अपनी कमियों को जानने लगेंगे और अपनी विफलता के कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे और यही जुड़ाव आपके जीवन में नया बदलाव लाएगा। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन में मेरी क्या गलतियां रही। आप यह भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए अब मुझे आगे क्या करना होगा। पांचवा संकेत, भगवान अगर आपके साथ है तो स्वयं की खोज के पश्चात अब आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानने लगते हैं, तब आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती हुई प्रतीत होती है। धीरे धीरे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। जब भी आप भगवान की खोज शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक बदलाव आना शुरू होता है और आप इस काबिल बनते हैं कि भगवान की ओर आगे बढ़ सके। छठा संकेत यह है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। ये वो समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को बिना कोई लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु का कोई घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु के खो जाने का गम। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे।
आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, वास्तव में यह वह समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र एक ढोंग लगेगी। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको हर चीज सहज ही प्राप्त होने लगती है, तब आपकी सारी चीजें जो संसार से प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, सहज ही आपको प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप परीक्षा में पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बंध जाएगी और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। आठवां संकेत, यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह क्षण होगा जब आपका ईश्वर से मिलन तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती। इस समय आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं जैसे कि आप एक आम आदमी से बात करते हैं। इस संकेत को मिलने के बाद आपके मन में जरा भी शंका नहीं रहेगी कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, ये थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। ये सब सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार से शास्त्रों में दिया गया है। भगवान के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख प्राप्त करता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जिन पर भगवान की कृपा होती है वे चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की ही कृपा समझना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं, और जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं, जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार से व्यतीत होता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर कृपा बरसाते हैं। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।